नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम ताजिम है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मल्हीपुर का रहने वाला हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं सिर्फ 18 साल का था। मल्हीपुर देखने में बिल्कुल आम सा गांव है। यहाँ पक्की सड़कों की कमी है, गलियां सकरी और धूल से भरी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मदरसा है, मिट्टी की दीवारें, हरे रंग का दरवाजा और एक छोटी सी मीनार। वहीं के बगल में एक पुराना कुआं था जिससे गांव वाले अब भी पानी भरते हैं। लेकिन मल्हीपुर के सबसे रहस्यमयी जगह थी गांव के बिल्कुल किनारे, उस बड़े पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी एक मजार। उस जगह के आसपास की हवा भी अलग लगती थी, हमेशा कुछ भारी सा। वहां पर कोई जोर से बात नहीं करता और बच्चे उस रास्ते से गुजरने से भी कतराते थे। उसे मुल्क वाले बाबा की मजार कहा जाता था। ये नाम ही अपने आप में एक रहस्य से भरा था। कहते थे ये बाबा कोई आम फकीर नहीं थे, वो जिन्नातों से बात करते थे, उनके मालिक थे, मुल्क के वली। कोई नहीं जानता था कि वो बाबा कौन थे, कब आए और कब चले गए। हर शुक्रवार सुबह जैसे ही गांव के मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आती, एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ती दिखाई देती थी। उसका चेहरा हमेशा नकाब से ढका होता, लेकिन उसके चलने की चाल, उसका झुका हुआ बदन और कांपते हाथ गांव के हर बच्चे बूढ़े के पहचान में आ जाते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, न उसने कभी किसी से बातचीत की, न किसी ने उससे जानने की कोशिश की। लोग उसे बस बीबी अमीना के नाम से जानते थे। ये नाम कब और कैसे पड़ा किसी को याद नहीं, लेकिन उसके साथ जुड़ी अजीब बातों ने गांव के लिए एक रहस्यमय और डरावना चेहरा बना दिया था। बीबी अमीना हर शुक्रवार सुबह एक हरे रंग की मखमली चादर अपने सिर पर उठाए उस मजार तक जाती थी। उसके साथ एक पुरानी थैली होती थी जिसमें कुछ मीठे बताशे, गुलाब जल, अगरबत्तियां और एक लोहे का ताला रखा होता था। मजार के पास पहुंचकर वो सबसे पहले चारों तरफ निगाह डालती, जैसे देख रही हो कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर वो चुपचाप मजार पर चादर बिछाती, अगरबत्तियां लगाती और मजार की मिट्टी को हल्के से छूकर अपनी आंखों में लगाती। इसके बाद वो धीरे धीरे बैठ जाती और कुछ बहुत ही धीमी आवाज में जुबान से बड़बड़ाती। ना वो उर्दू थी, ना हिंदी और ना ही अरबी या फारसी। वो लफ्ज ऐसे होते थे जिन्हें सुनते ही रूप में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती थी, और फिर वो वहां से वैसे ही चुपचाप वापस लौट जाती, बिना किसी से बात किए, बिना किसी की तरफ देखे। लोग उसकी इस हरकत से डरते थे, लेकिन कोई उसका विरोध नहीं करता था। गांव वालों के बीच मान्यता थी कि वो मजार जिन्नात का डेरा है और बीबी अमीना उनके लिए कुछ चढ़ावा लेकर जाती है, शायद किसी सौदे को निभाने के लिए। गांव की औरतें बच्चों को मजार की तरफ खेलने से मना करती थी, जाने भी नहीं देती थी उधर। कहते थे जो भी वहां जरा सी लापरवाही करता है, जिन उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन हम तो गांव के जवान लड़के थे। मैं उस वक्त 18 साल का था और गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ता था। साथ में मेरे 3 सबसे करीबी दोस्त, शकील, सोनू और रहमान। हम चारों का ग्रुप हर शुक्रवार स्कूल की छुट्टी के बाद इकट्ठा होता और कई बार हम उस मजार के आसपास घूमते थे, चोरी छिपे। वो जगह हमें खींचती थी। हमें वहां जाना मना था, लेकिन जवानी का जोश और मस्ती उस मनाही को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती थी। हम कभी मजार के पास छुपकर देखते कि बीबी अमीना क्या करती है। कभी उसकी थैली को दूर से घूरते, तो कभी मजार की चादर के डिजाइन पर बहस करते। उस मजार के चारों ओर फैली रहस्यमयी चुप्पी और ठंडी हवा हमें डराती भी थी, लेकिन अंदर कहीं एक खिंचाव था जिसे हम खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। और शायद वही खिंचाव हमें एक दिन उस हद तक ले गया जहां से मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सफर शुरू हुआ। एक शुक्रवार की दोपहर हम चारों दोस्त, मैं, शकील, सोनू और रहमान, स्कूल से सीधा निकल गए मजार की ओर। धूप तेज थी, लेकिन आसमान से आग बरस रही हो। पसीना कमर के नीचे तक बह रहा था, लेकिन हमारे अंदर जोश का सैलाब था। उस दिन भी बीवी अमीना सुबह सुबह ही आई थी।
हमेशा की तरह हरे रंग की चादर चढ़ाकर कुछ बड़बड़ा कर लौट गई थी। मजार के पास कोई नहीं था, ना कोई राहगीर, ना कोई परिंदा। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। हम मजार से कुछ कदम दूर रुके। पीपल के पेड़ की छाया में मजार थी, सफेद चूने से पुती हुई, और ऊपर हरे रंग की ताजा चादर बिछी हुई थी। चादर पर फूल अभी भी ताजा थे, और हवा न होने के बावजूद अगरबत्तियों की खुशबू मंद मंद बह रही थी। मैंने माहौल को तोड़ते हुए हंसी में कहा, देखो तो जरा, ये चादर क्या सच में जिन्न के लिए है? शकील ने झट से कहा, अबे छू मत, कुछ हो गया तो? सोनू और रहमान भी पीछे हट गए, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा जोश चढ़ा गया था, जैसे कुछ साबित करना हो या शायद कुछ जानना। मैंने हल्के से आगे बढ़कर चादर के कोने को छू लिया, सिर्फ 2 उंगलियों से, धीरे धीरे। जैसे ही मेरी उंगलियां उस चादर से टकराई, एक अजीब सी सनसनाहट मेरे हाथ से होकर सिर तक दौड़ गई। फिर अचानक ही मेरे सिर में एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे कनपट्टी पर हथौड़ा मार दिया हो। सब कुछ एक बार ही खनगना उठा। मेरी सांसें अटक गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है और मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा है, गर्म, भारी और एकदम पास। लेकिन पीछे कोई नहीं था। शकील चिल्लाया, ताजिम, हट वहां से, भाग! मैं घबरा गया। जैसे ही पीछे मुड़ा, पैर कांपने लगे। कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर कोई निगाहें गड़ाकर देख रहा हो। डर हमारे रग रग में भर चुका था। हम सब बिना कुछ बोले वहां से भागे। धूल उड़ती रही हमारे पैरों से, लेकिन पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा। मैं बाहर से हंसने की कोशिश करता रहा, बोला, कुछ नहीं था यार, हवा लगी होगी। लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कुछ टूट गया था। एक अनजानी छाया, एक अजीब सा डर मेरे भीतर का खड़ कर चुका था, और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। उस दिन जब हम सब मजार से लौटे तो सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ उलझा हुआ सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा हो, दबा रहा हो। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। पंखा चल रहा था, लेकिन पसीने से भीगा हुआ था मैं। आंखें बंद करता तो सामने अजीब अजीब शक्लें उभरती लगती। किसी के चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, किसी के मुंह में सिर्फ काले धुएं का गुबार था, और कोई तो बिल्कुल काले कपड़े में मुझे घूर रहा था। इन शक्लों के साथ एक अजीब भाषा मेरे कानों में गूंजती रही, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत भारी आवाज बार बार मेरे कान के पास कुछ बड़बड़ा रही हो। भाषा मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका असर ऐसा था कि रूह तक कांप जाती थी। कभी वो आवाज बहुत पास से आती, जैसे कोई मेरे कान में फूंक मार रहा हो, और कभी बहुत दूर से गूंजती, जैसे किसी खंडार में बैठा कोई मुझे पुकार रहा हो। सुबह जब माँ ने झिंझोड़ कर मुझे उठाया तो मैं जैसे किसी गहरे कुएं से बाहर आया। माँ का चेहरा घबराया हुआ था। ताजिम, तू रात में क्या बोल रहा था बेटा? माँ ने पूछा। क्या मतलब? मैंने हैरानी से कहा। माँ बोली, कोई अजीब सी जुबान, ऐसे कि जैसे तू कोई और बन गया हो। तू लेटा था, लेकिन आवाज तेरे मुंह से किसी और की लग रही थी, बहुत डरावनी। और तेरा चेहरा एक पल को मुझे पहचान में नहीं आया। उस पल मैं पूरा सन्न रह गया। मुझे सच में कुछ याद नहीं था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस दिन मुझे खुद भी कई बार लगा कि मेरे मुंह से कुछ अजीब शब्द निकल रहे हैं। मैं बात करने लगता तो कभी कभी ऐसे लफ्ज निकलते जो मैंने जिंदगी में सुने भी नहीं थे, जैसे कोई और मेरी जुबान इस्तेमाल कर रहा हो। शकील, सोनू और रहमान, इन तीनों से बात करते वक्त भी मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। एक बार रहमान ने चिढ़कर कहा भी, अबे तू पागल हो गया है क्या? ये कौन सी भाषा बोल रहा है? मैं मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन मेरे होठ खुद ब खुद सख्त हो जाते। उन पर जैसा मेरा बस ही नहीं रहा। और फिर 2 दिन बाद गांव की सुबह किसी आम दिन जैसी ही थी, लेकिन हमारे मोहल्ले के एक कोने में भीड़ लगी हुई थी। खबर आई, शकील की दादी का इंतकाल हो गया, अचानक, बिना किसी बीमारी या परेशानी के। सब कहते रहे बुढ़ापे की मौत थी,
लेकिन शकील का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। मैं, रहमान और सोनू उसके घर पहुंचे। शकील एक कोने में चुप बैठा था। आंखें सूखी थी लेकिन उनमें नींद नहीं थी, जैसे वो कई रातों से सोया ही ना हो। वो बोला, ताजिम, कल रात कुछ अजीब हुआ। दादी सो रही थी, आधी रात को उनकी चीख सुनाई दी। सब भागे अंदर। वो चुप थी, बस आंखें खुली थी, बिल्कुल खुली हुई, जैसे कुछ देख रही थी दीवार पर। फिर सांस बंद हो गई। हम सब चुप थे। शकील की छोटी बहन ने धीमे से कहा, भाई, रात में कोई 3 बार दरवाजे के बाहर पत्थर मार के गया, जैसे कोई किसी चीज का इशारा कर रहा हो। शकील बोला, मैं बाहर निकला था पर बाहर कोई भी नहीं था, सड़क बिल्कुल खाली थी। एक सिरन से मेरे शरीर में दौड़ गई। उस वक्त किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमारे दिमाग में मजार और बीबी अमीना की छवि निरंतर घूम रही थी। धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ बदलने लगा। मैं ताजिम, लेकिन अब खुद को ताजिम जैसा महसूस नहीं कर रहा था। पहले तो मेरा स्कूल से मन हट गया, दोस्तों से बात करना बंद हो गया। फिर एक दिन सीधा स्कूल जाना ही छोड़ दिया। माँ ने पूछा तो कह दिया, पढ़ाई बेकार है, मुझे अब और ऊंचा रास्ता चुनना है। वो समझी शायद कोई जिद आ गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो रास्ता इंसानों का नहीं था। रात होते ही मेरा बिस्तर मुझे काटने लगता। मैं छत पर चुपचाप जा बैठता, धूप अंधेरे में आसमान को निहारता रहता, बिना पलके झपकाए। कभी कभी पूरी रात वहीं बैठा रहता। मेरी आंखों में न नींद होती न थकावट, बस एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे ऊपर से कोई मुझे देख रहा है, बुला रहा है। माँ और अब्बू की हालत भी बिगड़ने लगी। माँ हर वक्त सिर पर हाथ रख के बैठी रहती और अब्बू बस मेरा चेहरा देखते रहते, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। एक दिन उन्होंने गांव के मौलवी साहब को बुला लाया। मौलवी साहब बड़े नेक इंसान थे, सफेद दाढ़ी, आंखों में तेज। आते ही बोले, किरदार भटका नहीं है, इस पर कब्जा हुआ है, लेकिन अल्लाह का कलाम हर बला को हरा सकता है। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। पानी पढ़कर मेरे पास लाए। माँ ने मुश्किल से मेरे होठों से लगवाया, लेकिन मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, जैसे मेरे अंदर कुछ और बैठा हो जो उस पाक पानी को छूना भी नहीं चाहता। फिर उन्होंने एक खास आयत पढ़ी शुरू की। वो आयत थी सूरह अल मुल्क की। और तभी जैसे मेरे भीतर कुछ फट पड़ा, मेरी गर्दन अपने आप पीछे झुकी, आंखें पलट गई और मैंने जोर से चीख कर कहा, बंद करो ये सब, ये मेरा जिस्म है, ये अब मुल्क का है। मौलवी साहब टिटक गए। माँ चीख पड़ी। सबकी रूह कांप गई, क्योंकि वो आवाज मेरी नहीं थी। वो आवाज भारी थी, गूंजती हुई, जैसे किसी पुराने सूखे कुएं की गहराई से आ रही हो। कमरे की दीवारों तक थरथरा गई थी। मौलवी साहब ने कुरान को सीने से लगाया और धीरे से बोले, ये जिन है और ये खुद को मुल्क कह रहा है, यानी सूरह अल मुल्क पढ़ने जाने पर इसमें आग लगती है। और उसी रात से मुझे अकेला छोड़ दिया गया। पूरे गांव में अचानक एक सन्नाटा सा छा गया। लोग अब पहले जैसी बातें नहीं करते थे। हर किसी की नजरों में एक ही सवाल था, आखिर ताजिम के साथ क्या हुआ। ताजिम अब पहले जैसा मासूम लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखें हर वक्त लाल लाल सी रहती थी। वो लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं करता। उसकी चाल भी अजीब हो गई थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि अब यह चुप बैठने का वक्त नहीं है। गांव के सबसे पुराने नीम के पेड़ के नीचे वो बैठक हुई। रात के 9:30 बज चुके थे। आधा गांव इकट्ठा था। औरतें तो अंदर थी, लेकिन मर्दों के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। बूढ़े इमाम साहब, जो 85 साल के थे, कांपते हुए उठे और बोले, अब वक्त आ गया है कि सच बताया जाए। ये मज़ार बीबी अमीना के किसी खास की मज़ार नहीं है, ये एक सौदे की जगह है। भीड़ चुप थी, कुछ की सांसें थम सी गई थी। बीबी अमीना की कोई संतान नहीं थी, पर एक वक्त
ऐसा आया जब उसने मन्नत मांगी, और वो मन्नत इंसानों से नहीं, जिन्नों से की गई थी। उसने अपने पहले बच्चे के बदले उनसे सौदा किया था। बच्चा तो उसे कभी नहीं मिला, लेकिन उसने वो सौदा निभाना शुरू किया। हर शुक्रवार मज़ार पर चादर चढ़ाना, मीठा बांटना, दुआएं पढ़ना, ये सब दिखावा था। असल में वो जिन्न की नज़र उतारती थी, और बदले में गांव में शांति बनी रहती थी। फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हिम्मत करके पूछा, तो अब क्या हो गया बाबा? बूढ़े बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जिस दिन ताजिम मज़ार पर गया, उस लाल चादर को उठाया, उसी दिन वो सौदा टूट गया। वो जिन्न आज़ाद हो गया। अब वो किसी के नियम नहीं मानता, और अब वो ताजिम के जिस्म में समा चुका है। भीड़ में एक बार की हलचल शुरू हो गई। किसी ने अपना सिर पकड़ लिया, कोई उठकर जाने लगा, लेकिन बाबा बोले, बैठ जाओ आप लोग, डरने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है उस मज़ार को फिर से सील करने का, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। अब वो जिन इंसानी रूप में है, और वो खुद को मुल्क कहता है। इसका मतलब है उसका कोई ठिकाना नहीं। वो जहां चाहता है वहीं डेरा जमा सकता है। उस रात के बाद गांव में खामोशी और भी गहरी हो गई। लोग अब उस मज़ार की तरफ देखना भी छोड़ चुके थे। दिन में भी कोई उधर से गुजरता नहीं। वहां का रास्ता बंद कर दिया गया। स्कूल के बच्चों को हिदायत दी गई कि उधर खेलने भी ना जाए। मैं तो अब घर में कैद था। मैं अपने में ही बेवजह हंसता रहता, एक अजीब सर्द हंसी, जैसे कोई अंदर से बहुत खुश हो। अब गांव में एक ही बात बार बार हो रही थी, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मौलवी साहब, बुजुर्गों और गांव के समझदार लोगों ने मिलकर एक गुप्त बैठक बुलाई। गांव के चौपाल पर रात के वक्त सब इकट्ठा हुए थे। लालटेन की रोशनी, टिमटिमाते दिए, और चारों ओर फैली गहरी चिंता का माहौल। हवा एकदम ठंडी और सन्नाटा गूंजता हुआ। तभी खांसी की आवाज के साथ 85 साल के बाबा सरफराज बोले, वो मज़ार जन्नत की है। बीबी अमीना ने बरसों पहले जिन्न से सौदा किया था। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। तड़प कर रो रो कर उसने मज़ार पर मन्नत मांगी थी, लेकिन इंसानों से नहीं, जिन से। उसने कहा था, मुझे बेटी दो, बदले में मैं हर शुक्रवार तुम्हारी सेवा करूंगी। हर शुक्रवार चादर चढ़ाना, दुआएं पढ़ना, मिठाई बांटना, ये सब इबादत नहीं थी, बल्कि वो सौदे की रस्में थी। और जब उस चादर को ताजिम ने खुद अपने हाथों से छुआ, तो वो सौदा टूट गया। अब जिन इस बंधन से आज़ाद है। ये सुनते ही लोगों के चेहरे पर खौफ फैल गया। अब सिर्फ एक ही हल बचा था, मज़ार को मिटाना। लेकिन डर यह था, अगर कोई गलती हो गई तो जिन पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। बहुत सोच विचार के बाद रात का समय तय हुआ। गांव के 5 भरोसेमंद लोग, मौलवी कासिम साहब, रहमान के अब्बू मुर्तजा मियाँ, 2 बुजुर्ग फजल चाचा और शरीफ बाबा, और मेरे चाचा रईस, टॉर्च, फावड़ा और गीले कपड़े लेकर छुपते छुपाते मज़ार की ओर निकले। रात का समय था। आसमान में चांद नहीं, सिर्फ बादल और डर। जब वो मज़ार पहुंचे तो एक अजीब सी गंध और गर्मी गर्म हवा में फैली थी। पास के नीम के पेड़ की शाखाएं अचानक हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरुआत की। फावड़े से मज़ार की मिट्टी और ईंटें हटानी जाने लगी। बीच बीच में अजीब सी चीखें सुनाई देती, जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो। चुपचाप बिना किसी शोर के उन्होंने मज़ार को समतल कर दिया। फिर उस जगह एक गहरा गड्ढा खोदा गया। मज़ार की चादर को जला दिया गया। एक छोटा कुआं बनाकर उसे पत्थरों और मिट्टी से ढक दिया गया, ताकि वहां दोबारा कुछ उगे ही नहीं। उस पूरी रात किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सांसों की आवाज़ और दुआ की फुसफुसाहटें सुनाई देती रही। उसके बाद से धीरे धीरे मेरी हालत सुधरने लगी। मैंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। माँ ने फिर से मेरी पसंद की चीज़ें बनानी शुरू की। मेरे चेहरे का रंग लौटने लगा। लोग कहते थे, अब ताजिम ठीक है, लेकिन मैं जानता था सब वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है।
एक दिन क्लास में मेरी बेंच के पास बैठी लड़की रेशमा, वो मुझसे पूछी, तुमने आज तक क्लास में अरबी में क्या लिखा था? टीचर को भी समझ नहीं आया। मैंने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बस इतना कहा, तुम नहीं समझोगी, ये मुल्क अब मेरा है। वो सिहर गई, उसकी आंखों में सवाल थे, पर मैंने आगे कुछ नहीं बोला। अब हर शुक्रवार मैं मस्जिद में चुपचाप जाकर बैठता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ, ना किसी को देखता हूँ। आंखें बंद होती हैं, लेकिन दिल में एक अजीब हलचल रहती है। लोग समझते हैं मैं नमाज में मशगूल हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं उस हलचल में को सुनने की कोशिश करता हूँ जो मज़ार की राख से भी बच निकली थी। अब वो मज़ार नहीं रही, बीबी अमीना मर चुकी है। गांव फिर से वैसे ही शांत हो गया है, लेकिन कभी कभी रात में मैं अपने कमरे में खुद को अरबी में कुछ बुदबुदाते सुनता हूँ, और जब जागता हूँ तो पसीने में भीगा होता हूँ। मेरी माँ कहती है ताजिम अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, पर असलियत तो मैं ही जानता हूँ, कुछ तो बाकी है, कुछ तो अधूरा रह गया है। कभी कभी आईने में खुद को देखता हूँ और लगता है कि वो मैं नहीं, कोई और है। अब सवाल ये है, मज़ार मिट गई है, लेकिन जो बचा है वो मैं हूँ या फिर वो, ये अब भी तय नहीं हो पाया है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।